हाँ जी दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग। अभी सुबह-सुबह मैं एक छोटा-सा वीडियो आपकी डीएम की एनर्जी पे बना रही हूँ क्योंकि मुझे आज सुबह-सुबह बहुत सारे साइन्स, कुछ ऐसे नंबर्स मिले जो मुझे कहीं न कहीं प पोक कर रहा है कि मुझे आपसे बात करनी है। एक बहुत ही अच्छा-सा मैसेज देना है जो मैं बहुत दिन से इग्नोर कर रही थी। तो जैसे कि ऐसे कुछ मुझे मैसेज मिले जैसे कि संदेशा आने वाला है। बहुत ही ब्यूटीफुल सा मैसेज मुझे रिसीव हुआ। मुझे लगा कि सुबह-सुबह आज न्यू मून का दिन भी है, तो आप लोगों को खुश कर दिया जाए। आप में से बहुत से लोगों को संदेशा आने वाला है आपके डिवाइन मैस्कुलिन का। तो ऐसा नहीं है कि बस वो आपको आज ही कॉल करने वाले हैं, लेकिन अब जब वो आएँगे, तो हमेशा के लिए आने वाले हैं और इस बात का संदेशा वो आपको देना चाहते हैं। इस वक़्त आपके डिवाइन मैस्कुलिन की जो एनर्जी है, वो आप लोग ऑलरेडी 5D यूनियन में आ चुके हो। बहुत पीस की एनर्जी है, बहुत लव की एनर्जी है। 5D में आपके लिए इतनी सारी लव, इतना सारा प्यार, रोमांस, पैशन, एवरीथिंग। बट इन द 3D, हालाँकि रोमांस और पैशन 3D का होता है। 5D में तो सिर्फ़ अनकंडीशनल लव होता है, प्योरिटी होती है। एक्चुअली रोमांस एंड पैशन की एनर्जी मुझे रिसीव हो रही है बहुत ज़्यादा, बहुत सारे नंबर। सबसे पहले 111 की एनर्जी, न्यू बिगनिंग। ये न्यू बिगनिंग आपकी मैस्कुलिन की टुवर्ड्स यू। 444 की एनर्जी, ट्रांसफॉर्मेशन, बहुत गहरा ट्रांसफॉर्मेशन। मैं इनको पहले डिकोड कर रही हूँ। आपको 555 की एनर्जी, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग यूनियन की एनर्जी, ठीक है। और डीएफ के लिए स्पेशल आपके लिए साइन नंबर है 222 की एनर्जी। तो अगर आप लोग 111, 444, 555 और 222 और 777, तो बहुत ही अच्छी बात है। मतलब कि दैट इज समवेयर यू आर अलाइन विद द गॉड। एंड 1111 तो बहुत ही अच्छी बात है। बट इस वक्त 1111 दिखना मतलब कि बी रेडी फॉर द टेस्ट, ठीक है। 1111 के कई मतलब होते हैं। सपोज कि यूनियन, यू आर अलाइन विद द गॉड, योर मैनिफेस्टेशन इज गोइंग टू हैपन। बट इस टाइम पे 1111 मतलब कि बी अलर्ट, बी इन योर एक्सट्रीम अवेयरनेस, ठीक है। बट आज मैं बात करूंगी सिर्फ आपकी डिवाइन मैस्कुलिन की। देखिए, थर्ड पार्टी ने जिस प्रकार से ट्रिगर दिया है, जो कि होता ही है और होना ही है। एक प्रोसेस होती है रीबर्थ प्रोसेस, जहाँ उन्हें झटके लगते हैं। पहले शुरुआत कहाँ से होती है कि वो पहले आपको हर्ट करते हैं, आपको लगता है कि यू आर बीइंग चीटेड, एंड देन वो थर्ड पार्टी के पास जाते हैं और फिर वहाँ थर्ड पार्टी उनको साथ वैसा ही करती है, वाइस वर्सा, जैसे उन्होंने आपके साथ किया है। तो हो क्या रहा है कि इस वक्त एग्जैक्टली उनके साथ वही ट्रीटमेंट हो रहा है जो उन्होंने आपके लिए किया। एंड समवेयर ही, योर डिवाइन मैस्कुलिन, और वो ही शी कोई भी हो सकते हैं, मेल फीमेल बॉडी, बट दे आर फीलिंग सो बैड फॉर यू। उन्हें ये रियलाइजेशंस हो रहे हैं, बहुत डीप रियलाइजेशंस, कि कुछ ऐसा ही उन्होंने आपके साथ किया था, ठीक है। वो अपने आप में आपसे बोले ना बोले, बट दे आर फीलिंग लाइक शेम। उन्हें बहुत शेम फील हो रहा है। उनको लग रहा है कि उन्होंने लाइफ में बहुत गलत किया आपके साथ। और जब कोई इंसान लिटरली कोर से ये सोचता है, तो वो बाद में आपसे कनेक्ट होना चाहता ही है। इसीलिए मैंने कहा था संदेशें आएंगे। चीज़ें बहुत क्लियर हो रही हैं, उन्हें क्लैरिटी मिल रही है, अपनी गलतियों का एहसास भी हो रहा है। एक्चुअली गलती डिवाइन मैस्कुलिन की भी नहीं है, बट यस, ये एक स्पिरिचुअल जर्नी है, ये एक ट्रांसफॉर्मेशन की जर्नी है, ये एक एसेंशन की जर्नी है। जैसे आप स्पिरिचुअली अलाइन हो रहे हो, वो अपने कार्मिक्स के ट्रिगर से, अपने बैगेजेस को क्लियर करके, कारमा अपना क्लियर करके वो अलाइन हो रहे हैं, वो ग्राउंडेड हो रहे हैं, ठीक है। सो बहुत सारे रिलेशंस हो रहे हैं उनको इस वक्त, बहुत सारी सफरिंग्स हो रही है, बहुत सारे पेन से, हर्ट से, ट्रॉमा से गुजर रहे हैं। इस ट्रॉमा पे वो एनालाइज कर रहे हैं कि कहाँ उन्होंने आपके संग वैसे ही किया था, अपनी मिस्टेक्स को समझ रहे हैं और बिल्कुल प्लान कर रहे हैं कि अब जो गलतियाँ उनसे हुई वो आपके साथ नहीं करेंगे। उनका हार्ट चक्र भी ओपन हो रहा है, बहुत लव की एनर्जी, बहुत ही ज़्यादा प्यार की एनर्जी, जैसे बस ये चाहते हैं कि आपसे शादी हो जाए, ठीक है। रियूनियन की एनर्जी बहुत ज़्यादा आपके लिए अट्रैक्शन है। आप इन्फैक्चुएशन तो कहेंगे नहीं, लेकिन उनके हिसाब से एक इन्फैक्चुएशन है, बहुत ज़्यादा इंटेंस है, इंटेंस पुल है टुवर्ड्स यू। बहुत ज़्यादा आप अट्रैक्टिव लग रहे हो, एक ऐसी पुलिंग एनर्जी है। ऐसा उनको ऐसा लगता है कि बस अगर खुल के बोल ना पाए तो एटलीस्ट आपसे मिलें और आपसे उस
आपको उनको थोड़ी हीलिंग मिलेगी। तो ये भी पॉसिबिलिटी कि आपके मैस्कुलिन आपसे मिलने के लिए बोल रहे हैं। तो समझ लीजिए कि वो एक रीबर्थ प्रोसेस से गुजर रहे हैं और जहाँ उनको थोड़ी सी हीलिंग की ज़रूरत है। तो अब यहाँ आपको मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए, इस प्लेटफॉर्म में मैं बिल्कुल भी स्ट्रेट और क्लियर नहीं बोलूँगी, क्योंकि इट डिपेंड्स अपॉन कि आप अपनी जर्नी पे कहाँ हो। क्योंकि होता ये भी है, समटाइम्स वो आप आते हैं, आपके एनर्जी लेते हैं एंड वो चले जाते हैं। समटाइम्स ये भी हो पॉसिबल है कि वो मिलते हैं और आप परमानेंटली एक हो जाते हो। तो अब आप इस जर्नी पे किस स्टेज में हो, आप कितने अवेकन हुए हो, आप कितने बैलेंस हुए हो, इस पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पर जब मिलने का होता है तो ये मैं सिर्फ पर्सनली ही गाइड कर सकती हूँ, 1-on-1 आपसे बात करके। ओके, सो बट दिस टाइम जो मुझे, जिस कारण से मैं सुबह सुबह ये एनर्जी बनाने के लिए बाध्य हो गई, दैट वेरी पैशनेट एनर्जी, वेरी इमोशनल एनर्जी, बहुत ज़्यादा आपके लिए एक खिंचाव, जैसे बहुत सारे मुझे ऐसे साइंस नेचर में भी मिल रहे थे, जैसे कि समवेयर वो आपको ड्रीम कर रहे हैं, डे ड्रीमिंग कर रहे हैं कि वो आपको प्यार कर रहे हैं, दे आर ट्राइंग टू डू रोमांस विद यू। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारा कमिटमेंट वो आपको देना चाहते हैं, उनका बस चले तो वो सब जो भी उनके बस में हो वो सब कुछ करना चाहते हैं, पर ओवरऑल आपके साथ मैरिज का कमिटमेंट तो देना ही चाहते हैं। कलेक्टिव में बहुत से डिवाइन मैस्कुलिन की मुझे ये एनर्जी है। ठीक है, जब राइट टाइम आएगा तो वो भी पॉसिबल है, क्यों पॉसिबल नहीं होगा, बिल्कुल होगा। लेकिन इस वक्त वो अपने जो भी चीज़ें समझ रहे हैं उसके बाद वो दे फर्स्ट बिलीव इन टेकिंग द स्ट्रॉन्ग एक्शन। तो ओवरऑल बहुत अच्छी एनर्जी है। अगर वो आपसे ये सब बातें करते हैं, कन्फेस करते हैं, या वो बीच में भी गुजर रहे हैं इन सब हालातों से कि जहाँ उन्होंने भी स्टैंड नहीं लिया है बट दे आर सफरिंग, तो उनको स्टैंड लेने के लिए टाइम दीजिए। बीच में ये मत बोलिए कि मेरी घर में से मुझे मिल गया है ऑर्डर कि अब बस तुम्हारे पास 2 ही महीने हैं, नहीं तो शादी करना पड़ेगा, या 6 ही महीने हैं शादी करना पड़ेगा, या मेरे घर में लोग फोर्स कर रहे हैं शादी करने के लिए, तुम जल्दी जल्दी कुछ करो। ऐसा कुछ भी मत करिए प्लीज़। तो मेरे पास सेशन आते हैं कि मैम डीएम से बात तो हो रही है पर अभी वो कमिटमेंट नहीं दे रहा है, तो घर वाले मेरे ऊपर चढ़े हुए हैं शादी के लिए। तो आपके घर वालों के लिए डीएम जल्दी जल्दी अपनी अवेकनिंग नहीं कर लेगा। जितना भी टाइम आपने लगाया है उतना टाइम उनको भी लगेगा। ठीक है ना, चीज़ें डिवाइनली गाइडेड हैं, ये आपके घर वालों के हिसाब से या आपके हिसाब से नहीं होगी, मैट्रिक्स के हिसाब से नहीं होंगी, सीधी बात है। आपके घर वाले भी गलत नहीं है, वो अपनी जगह बिल्कुल सही है, उनको आपसे प्यार है, उनकी चिंता, आपकी चिंता होती है, आपकी एज हो रही है या कोई डिले हो रहा है, दे आर राइट एट देयर प्लेस एज पर द मैट्रिक्स, वो सही है। बट ये जर्नी मैट्रिक्स की नहीं है, तो आपको बैलेंस बनाना आना चाहिए अपने घर वालों के बीच में और अपने इस जर्नी के बीच में। तो सो नो वन इज़ एट फॉल्ट, ना आपके घर वाले, ना आपके डीएम, ना आप। हाँ, आपके हाथ में है जल्दी जल्दी अपनी असेंशन करना, एंड देन कीप ट्रस्ट ऑन द प्रोसेस, पेशेंस रखना है। ठीक है, और डगमगाना नहीं है, क्योंकि इस वक्त डीएफ की एनर्जी क्या है, वो थोड़ा सा डगमगा रही है, क्योंकि डीएम इज टेकिंग टाइम। अब आपने तो 2 साल 3 साल लिए, अब उनको आप टाइम दे नहीं रहे हो, तो डीएम इज टेकिंग टाइम। तो आपको लग रहा है कि मैं इस जर्नी में वाकई हूँ, वो कभी आएगा कि नहीं आएगा, इज इट पॉसिबल, देयर इज़ नो सॉलिड प्रूफ कि वो आएगा कि नहीं आएगा। ओके, लाइक दिस। तो ये प्रूफ तो कभी नहीं मिलता है, भगवान आपको सिर्फ इंट्यूशन देते हैं, साइन देते हैं, बस यही प्रूफ होता है। तो इसीलिए कहते हैं मेडिटेशन करके अपने आप को इतना पावरफुल स्ट्रॉन्ग बना लीजिए, इंट्यूटिव बना लीजिए कि यू कैन रिसीव द मैसेजेस। ठीक है, so trust your journey, trust the process, trust your twin, trust divine, और अपनी डिवाइन लाइट को बिल्कुल मेंटेन कीजिए। किसी भी लो वाइब्रेशनल थॉट के कारण से आप लो चले जाओ और आप अपना ही काम बिगाड़ लो, ये तो कोई समझदारी नहीं है। इतनी ही मेहनत से आप लोग यहाँ तक पहुँचे हो, तो अब अपना कुछ भी नुकसान नहीं करना है, ये याद रखिए। इनर वर्क करते रहिए एंड फॉलो योर गट फीलिंग, फॉलो योर इंट्यूशन, फॉलो योर डिवाइन जो गाइडेंस है फॉलो करिए। और आज न्यू मून है, हम न्यू मून पे अक्सर प्रेयर करते हैं अपने मैस्कुलिन को लेके, अपनी यूनियन के लिए। आज कुछ हटके करें। मैं चाहती हूँ आज शाम को आप सब आज मदर अर्थ के लिए प्रेयर करिए। आज की शाम अपने मदर अर्थ के नाम कर दीजिए, इफ़ यू आर रियली ट्रू टू फ्लेम। और जो आज शाम को मदर अर्थ के लिए प्रेयर करेगा, आई विल हेल्प यू समवेयर। कैसे, ये सब अभी बिल्कुल ओपन नहीं करूँगी, ये सस्पेंस है,
ये एकदम से, बट आई विल हेल्प यू टू प्रे योर मदर अर्थ इन द इवनिंग, ठीक है? क्योंकि मैं भी एक पैशनेट की एनर्जी में हूँ, मुझे भी बहुत ही रोमांस की एनर्जी रिसीव हो रही है, लव की एनर्जी रिसीव हो रही है, पर फिर मेरा लव किसके लिए? मेरा मदर अर्थ के लिए, मेरा सारा रोमांस मदर अर्थ के लिए, ठीक है? क्योंकि मेरी जर्नी तो पूरी हो गई है, तो अब मेरा रोमांस और मेरा पैशन और मेरा सारा इंटेंस पुल, मेरी सारी जो इंटेंस एनर्जी है, ये अब सब सरेंडर है मदर अर्थ के लिए। तो आज शाम को ट्रू ट्विन फ्लेम्स मेरे साथ, इफ़ यू रियली प्रॉमिस कि आप करोगे, तो कमेंट बॉक्स में लिखो कि हम आज की शाम हमारी मदर अर्थ के नाम। लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल।